बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आज जो है वो हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं 1.2। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन राइट कर देती हूँ। द मेन इंजन्स ऑफ द US। स्टूडेंट्स, ये मैं क्वेश्चन से यहाँ नहीं लिख रही, आप अपने बुक्स से पढ़ सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जो है वो आगे शो ऑन कर रही हूँ, आप देख सकते हैं, बुक से नोट करें और मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। NH था, 2H ब्रैकेट में गैस लिखना है, प्लस ऑक्सीजन जो है वो 2 ब्रैकेट में गैस, और ये बना देगा हमारे पास 2H2O और ये गैस। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के सुना देती हूँ। द मेन इंजन्स ऑफ US स्पेस शटल्स आर पावर्ड बाय लिक्विड हाइड्रोजन एंड लिक्विड ऑक्सीजन। जो इंजन्स हैं US स्पेस के, उसको किस तरीके से पावर दी जाती है? लिक्विड हाइड्रोजन से और लिक्विड जो है वो ऑक्सीजन से। तो अगर जो है वो मोल्स की बात की जाए, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 1.02 इंटू 10⁵ आ जाएगा। ये है इसके इंजन। इफ इतने किलोग्राम हो जाएगा, किलोग्राम होगा लिक्विड हाइड्रोजन कैरीज ऑन द पार्टिकुलर लाउंज। एक पार्टिकुलर लाउंज पे जो है वो इतना लिक्विड लग रहा है हाइड्रोजन। व्हाट मैस ऑफ लिक्विड ऑक्सीजन, कितना जो मैस है लिक्विड ऑक्सीजन का ज़रूरत होगा, नेसेसरी होगा, ज़रूरत होगा इस सारे हाइड्रोजन को जलाने के लिए। तो जो इक्वेशन है वो हमें दे दी गई है। तो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो सॉल्यूशन को मैं स्टार्ट करती हूँ। बैलेंस इक्वेशन जो ये बैलेंस इक्वेशन है वो हमारे पास जो है, ये मैं दोबारा नहीं लिख रही, आपने यही लिखनी है। द बैलेंस इक्वेशन इज 2H2 गैस और जो है वो O2 ऑक्सीजन, और जो है ये हमारे पास जो है वो 2H2O गैस। ये आपने सेम ये इस इक्वेशन के नीचे लिख देनी है, एक दफ़ा आपने आंसर में लिखनी है। अब आगे लिखना है गिवन मैस ऑफ लिक्विड। लिक्विड का मैस कितना दिया गया है? ये लिक्विड का मैस है। किस लिक्विड का? हाइड्रोजन के। लिक्विड हाइड्रोजन क्या मैस है? 1.02 इंटू 10⁵ किलोग्राम। ये है हमारे पास। अब किलोग्राम को हमने चेंज करना है ग्राम में, तो उसके लिए हमने क्या करना है? 1.02 इंटू 10⁵ को हमने मल्टीप्लाई कर देना है 1000 के साथ। आप कैलकुलेटर से इसे मल्टीप्लाई करें, 1000 ये लिखा हुआ है। अब जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.02 इंटू 10⁸ ग्राम। आप जल्दी से कैलकुलेटर से करें, ये आपका आंसर आ रहा है। अब हमने लिखना है मैस, मोलर मैस। मोलर मैस ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा हमारे पास? 2 ग्राम मोल्स होगा, पर मोल होगा, 2 ग्राम पर मोल। और अब जो है वो हमने इसको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है? हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन होता है मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। आई होप आपको नजर आ रहा होगा और समझ भी अच्छे से आ रहा होगा। तो मैंने इसे थोड़ा सा नीचे कर लिया है ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ सके। अब जो है इसकी वैल्यूज हमने लिख देनी है। ये वैल्यू है हाइड्रोजन की, लिक्विड की 1.02 इंटू 10⁵। हमने इसे ग्राम में चेंज किया तो हम ग्राम वाले लिखेंगे। 8 ग्राम डिवाइड कर देना है हमने इसे 2 ग्राम पर मोल के साथ। तो अब जो आंसर है वो हमारे पास आएगा 0.51। आप कैलकुलेटर से कर सकते हैं, ये ग्राम से कट जाएगा। ओके, तो अब ये हमारे पास 51 इंटू 10⁸ जो है वो हमारे पास मोल्स रह जाएगा। ग्राम अब खत्म हो गया।
अब जो है वो 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए हमने पॉइंट को आगे ले जाना है, वहाँ एक वैल्यू आगे कर देना है और मल्टीप्लाई कर देना है, इधर -7 कर देना है, क्योंकि हमने एक पॉइंट जो है वो एक वैल्यू छोड़ के आगे लगाया है, इसलिए जो है वो हमने इधर एक वैल्यू कम मोल्स कर देना है। अब नेक्स्ट चीज़ की बारी आ गई है कि आपने कैलकुलेट करना है मोल्स ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, ये आपने कैलकुलेट करना है। तो चलिए फिर मैं इसे मिटाती हूँ और मैं वो लिखती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब हमने जो है वो कैलकुलेट करने हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड के। तो बैलेंस इक्वेशन के मुताबिक मैं यहाँ पे एक लाइन लिख लेती हूँ, अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, तो हमारे पास जो है वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन, आपने इक्वेशन ऊपर लिख लेनी है, मैंने यहाँ पे नहीं लिखी, लेकिन जो है बुक के जो इक्वेशन लिखी हुई है ना बुक से, मैं वहाँ से आपको देख कर करवा रही हूँ। 2 मोल्स जो है वो हमारे पास हाइड्रोजन के थे और जो है वो किसके इक्वल है 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन की, क्योंकि ऑक्सीजन से कोई मोल नहीं था तो इसलिए हम उसको 1 मोल का नाम देंगे। आप इक्वेशन के मुताबिक देख सकते हैं। अब जो है वो हमने देखना है, ये देखें 5.1 मोल ऊपर हमने निकाल लिए थे। अगर आप सोल्व कर रहे हैं तो आपने ऊपर लिखा होगा कि क्योंकि जो पिछला आंसर था वो 5.1 × 10⁻⁷ आया था, 7 मोल्स था। अभी मोल्स में ये देखें, ये आंसर हमें ज़रूरत आएगा, 5.1 मोल्स हमें ज़रूरत आएंगे। तो अभी इसलिए हमने 5.1 × 10⁻⁷ मोल्स जो है वो यहाँ पे लिख लेना है। ये किसके मोल्स थे? हाइड्रोजन के थे। ओके, अब जो है इसके बाद हमने इसको और इसको आपस में डिवाइड कर देना है। जब इधर लाएंगे 2 को तो ये डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देना है इस वैल्यू के साथ 5.1 × 10⁻⁷। और अब जो इसका आंसर आएगा वो आप कैलकुलेटर से सोल्व करें। मैं यहाँ पे ये पॉइंट है, आपने लगाना है पॉइंट, तो आंसर आएगा हमारे पास 2.55 × 10⁻⁷ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन हमारे पास जो है ये आ गए। अभी मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इसे नीचे कर दिया है। अभी मैं ये नेक्स्ट लाइन लिखने लगी हूँ, कन्वर्जन करनी है इस मोल्स की, मोल्स ऑफ जो ऑक्सीजन है इनको हमने मैस ऑफ ऑक्सीजन इन ग्राम और किलोग्राम में करना है। तो ये दोनों चीज़ें जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ एक पॉइंट, ये आप पॉइंट नोट कीजिएगा, ये आपने भी लिखना है कन्वर्जन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। मैं दूसरा मार्कर ले लेती हूँ, ऑफ ऑक्सीजन टू mass of oxygen in gram and kilograms। अब हमने क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स लिखने हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड, जो प्रोड्यूस्ड हुए हैं वो हमारे पास है 255। ये देखें 2.55 × 10⁻⁷। ये किसके मोल्स हैं? मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। ये हमारे पास है मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। अब जो है हमारे पास मोलर मैस ऑफ ऑक्सीजन क्या है? मोलर मैस ऑफ ऑक्सीजन जो होता है वो हमारे पास होता है इसका 16 होता है और मल्टीप्लाई कर देना है 2 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा 32 ग्राम मोल्स पर मोल आ जाएगा। ओके, अब जो है वो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन जो प्रोड्यूस्ड हुए हैं, सॉरी मैस जो प्रोड्यूस हुआ था वो कितना है हमारे पास? ये जो मैस है ये हमने इसको आपस में मल्टीप्लाई करवा देना, तो मैस ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो जाएगा। मैस ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू 2.55 × 10⁻⁷ मोल, मल्टीप्लाई करवा देने हैं 32 ग्राम पर मोल के साथ। तो इसका जो आंसर है वो हमारे पास आ जाएगा 81.6 × 10⁻⁷ ग्राम। मतलब कि हमारे पास जो है अब इसकी जो है वो हमने पॉइंट को चेंज करना है। ये पॉइंट हमने इधर लाना है। जब ये पॉइंट इधर आ जाएगा तो 2 वैल्यूज इधर आ जाएंगी, तो इधर जो
है वो एक वैल्यू जो है वो ऐड हो जाएगी, क्योंकि अगर इधर 0 होता तो फिर एक वैल्यू इधर कम हो जाती। अभी इधर जो है वो 8.16 करने लगे हैं ताकि हमारी जो वैल्यू है वो एग्जैक्ट आ सके जो हम लाना चाहते हैं। अब आप देख सकते हैं, अब एंड वाली जो लाइन है आपने उस पर लिखना है थस mass of oxygen produced किलोग्राम, या प्रोड्यूस सही कर लीजिएगा, अभी मैं आपको जल्दी से बता रही हूँ तो इसलिए प्रोड्यूस्ड आपने लिखना है, ये वैल्यू लिखनी है 8.16 इंटू 10 रेज़ टू पावर 8, डिवाइड कर देना इसे 1000 के साथ, ये किलोग्राम है ना। तो अब आपने इसको जो है वो 8.16 इंटू 10 रेज़ टू पावर 5 जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो है ये आंसर आ जाएगा ऑटोमेटिकली। जब कैलकुलेटर से करेंगे तो फिर आपके पास आ जाएगा 8.16 इंटू 10 रेज़ टू पावर 5 किलोग्राम। ये किलोग्राम है केजी, ये आपको मैं एग्जैक्ट सही करके लिख के दे देती हूँ, किलोग्राम है। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको जो है वो ये एक्सरसाइज समझ आ गई होगी। अगर आपको एक्सरसाइज अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें और आप जो है वो इन एक्सरसाइजेस को जल्दी से हल कर सकें और समझ सकें। तो स्टूडेंट्स अपनी मेहनत जारी रखिए, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको ज़रूर कामयाबी अता फरमाएंगे। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अपना भी बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी एक नई एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।